वोट हम भाईजान किसी को नहीं देंगे। जो महंगाई हुई पड़ी है ना, वो हमारी बूंद पाड़ी खली है। ठीक है, हाँ सही बात है। इतनी महंगाई हुई पड़ी है, आटा लेना मुश्किल, रोटी खानी मुश्किल, पानी पीना मुश्किल। हमने वोट पाड़ के फेंक देना, किसी पार्टी को नहीं देना। मैं सूरत हाल देख के जाने मैं सोच रहा हूँ कि पहले मैं पीटीआई का सपोर्टर नहीं था, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि मुझे पीटीआई ज्वाइन कर लेनी चाहिए। वो तो खुद तो बाहर बैठा हुआ है पाकिस्तान से, आउट ऑफ। उसकी अभी तबीयत ठीक नहीं, आ जाएगा। इलेक्शन के बाद आएगा ये तक? पहले आएगा इंशाल्लाह। और जहाँ तक इमरान खान की बात है तो हो सकता है आने वाले दिनों में उसको नायल भी कर दिया जाए, शायद वो इस मैदान से बाहर हो जाए। अभी कहना बहुत मुश्किल है कि वोट हम किसको डालेंगे। जब इलेक्शन होगा फिर इंशाल्लाह कुछ दोस्तों के फैमिली मेम्बरों के साथ मिलके इंशाल्लाह फैसला करेंगे वोट हम किसको डालेंगे। ये अभी कहना बहुत मुश्किल है। ये मिल के बैठ जाएं, आपस में बैठ के डिस्कशन करें, आपस में कंप्रोमाइज़ कर लें, इसमें मुल्क की बेहतरी है। मियाँ नवाज शरीफ जब भी डॉक्टर साहब उसको इजाज़त देंगे, मियाँ नवाज शरीफ इंशाल्लाह करीब पाकिस्तान में। ये तो हम पिछले 2-3 साल से सुनते आ रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं। डॉक्टर साहब इजाज़त देंगे तो अभी यहाँ सब का इलाज हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अली बादामी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की छतरी दिन ब दिन खाली होती नज़र आ रही है और रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ रहे हैं और ये सिलसिला इसी तरह जारी है। और आज हम आवाम से जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, रहनुमा हैं, वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ते जा रहे हैं। और हम आवाम से जानते हैं क्या ये आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देंगे या नहीं देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो टिकट होल्डर हैं वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं किसको आप वोट देंगे? सर मैं सूरत हाल देख के जाने मैं सोच रहा हूँ कि पहले मैं पीटीआई का सपोर्टर नहीं था, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि मुझे पीटीआई ज्वाइन कर लेनी चाहिए। आप किस लिहाज से सोच रहे हैं? पीटीआई के लोग छोड़ रहे हैं तो आप किस लिहाज से छोड़ रहे हैं कि हम पीटीआई में आ रहे हैं? क्योंकि वो सच्चे लोग हैं, उनकी सच्चाई को जो है ना ताकतवर लोग दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये ताकतवर लोग तो कौन है, ज़रा आप पाकिस्तानी अवाम को ज़रा बताएंगे ना। सर जी इतने बोलते किसी ने भी नहीं अवाम नू सारा नहीं पता है मैं किंदा कह रहा हूँ। तो फिर भी अगर तुम मज़ीद बता चाहोगे तो मैं तभी ताबेदार हाँ। जी जी आप बताएं ना। सर जी अपोजिशन में हैं जो जिस वक्त साहिब इक़्तिदार हैं, जो हम लोगों पे मुसल्लत हैं, हुक्म कर रहे हैं, हुक्मरानी कर रहे हैं, आइन और कानून को जो है वो अपने हाथों की कठपुतली बनाया हुआ है जिन लोगों ने, इनको ये पता नहीं है कि ये सारी पटिशन इनको भुगतनी पड़ेंगी। ये जो कर रहे हैं ना, ये पटिशन इनको भुगतनी पड़ेंगी, इनको जवाब देना पड़ेगा। जो इलेक्शन आ रहा है आप क्या समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत पाएगी? क्योंकि इनके लोग ही इनको छोड़ रहे हैं टिकट की। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुद ये फेम कर रहे हैं, ये खुद उनको पॉपुलर कर रहे हैं, ये खुद समझ तो रहे हैं कि ये उनको कमज़ोर कर रहे हैं मगर ये उनको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। सर ये जो मौजूदा पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल है, अब जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, वोट आप किसको डालेंगे? हम नवाज शरीफ को, अच्छा, मियाँ नवाज शरीफ को वोट डाल रहे हैं। इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह ये है कि वो काम अच्छे कराता है, सारे मुल्क के अच्छे काम होते हैं। वो तो खुद तो बाहर बैठा हुआ है पाकिस्तान से, आउट ऑफ। उसकी अभी तबीयत ठीक नहीं, आ जाएगा। इलेक्शन के बाद आएगा ये तक? पहले आएगा इंशाल्लाह। अच्छा, कब आएगा ये तो हम मतलब पिछले 2-3 साल से सुन रहे हैं, जब से जल्दी से जल्दी आ रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिंदाबाद। पीटीआई का जो किरदार है वो आप लोगों के सामने है, जो कुछ भी बात नहीं रह गई, इसलिए हमारा वोट जो है नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के साथ है। ये आपका जो नज़रिया ये 9 मई के हालात ख़राब होने के बाद चेंज हुआ है या पहले से ही आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को? हम पहले से ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ हैं, राव अजमल के सपोर्टर हैं, राव हाजी मियाँ राव अजमल मोहम्मद अजमल खान साहब के खसूसी सपोर्टर हैं। ये जो नज़रिया अपना लेके आए थे कि महंगाई बहुत है, महंगाई मुकाएंगे और ख़त्म करेंगे, लेकिन इनकी हुकूमत में ये महंगाई और बाकी मामला जो हैं वो आसमान पर पहुँचे हर चीज़। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो इलेक्शन होंगे तो ये जीतेंगे इलेक्शन? सूरत हाल कुछ अजीब व गरीब यही है इसमें। सूरत हाल पहली बात तो ये है ना, जो इन्होंने ये हुकूमत संभालनी नहीं थी, ठीक है, खुद ब खुद इमरान खान गंदा होकर उतर जाता। आप भी इस बात को मानते हैं कि इन्होंने ये गलती की है इधर? ये इलेक्शन अभियान में इनको गलती की है, लेकिन अब आ गए हैं तो हालात इस तरह बन चुके हैं कि ये कंट्रोल नहीं हो रहा है। कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद है महंगाई टूट जाएगी। ये इलेक्शन जीतेंगे ये जो अभी होने वाले हैं अक्टूबर में? सूरत हाल तो है इंशाल्लाह ये ज़िला उकाड़ा विनर करेंगे, बाकी तो पता नहीं। हम तो जी पहले भी राव मोहम्मद अजमल खान उसको ही वोट दे रहे हैं, नून लीग को ही दे रहे हैं। और बड़े भाई हैं चौधरी अमानतुल्लाह भट्टी, जो भट्टी बरादरान के सरबराह हैं, हमने उसको वोट देना।
वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हैं सपोर्टर? वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में काफ़ी देर तो उसके बड़े भी हमारे बड़े बुज़ुर्ग हाजी राव अब्दुल गफ़ार चौधरी अब्दुल गफ़ार भट्टी साहब, हम उसकी सरबराही में हमारे बुज़ुर्ग भी उसके साथ। आप कब से ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग में को सपोर्ट कर रहे हैं और इसके अंदर हैं? सर अभी हम तो अभी चौधरी अमानतुल्लाह भट्टी साहब के हमारे बहुत बड़े भाई हैं, हमारे भट्टी बरादरान के सरबराह हैं, वो जिधर भी हों हम उसके साथ हैं। मतलब आप उनके साथ हैं। अगर ये कहा जाए कि आपका जो खुद का जो नज़रिया है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, ये मुस्लिम लीग नून के साथ है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ, हाजी राव मोहम्मद अजमल खां के साथ। ये जो जिस हल्के में मौजूद हैं और पाकिस्तान की अगर हम बात करें, लोगों में तासुर पाया जाता है कि वो ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रहे हैं, और जो भी 9 मई के बाद जो हालात बिगड़े उसके बाद बहुत सारे लोग भाग गए, कोई इसके अंदर रह गए, ठीक है, उन्होंने पीटीआई को छोड़ दिया और उनका अपना नज़रिया उन्होंने चेंज कर लिया कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ थे पहले, अब वो कहते हैं कि हम किसी को वोट नहीं डालेंगे। तो आपके ऊपर, आपकी जमात के ऊपर कल को ये हालात आते हैं तो आप भी अपनी जमात के साथ खड़े होंगे या भाग जाएंगे? भाई जी गल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी नहीं है, वो तो 2-4 दिन की मेहमान थी, पहले भी हमको पता था। आप भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जब से कायम है, इंशाल्लाह कायम है। कैद मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, किन्ने उन्होंने तकलीफ़ां चलियाँ, लेकिन कोई अल्लाह। लेकिन ये अब जो इस मौजूदा सूरत हाल है, कहा जाता है कि इमरान खान भी बाहर जा सकते थे, वो खुद यहाँ पे बैठे हैं, वो कहते हैं कि मैं पाकिस्तान में हूँ, मैं बाहर नहीं जाऊँगा। आपके अपने लीडर को फिर पाकिस्तान में क्यों नहीं बुलवा रहे? कहते हैं कि अगर अभी जो मुश्किल हालात चल रहे हैं, जिसका पीटीआई के हालात हैं, लोग जा रहे हैं, खान फिर भी इधर बैठा हुआ है, तो आप अपनी जमात जो इनकी अभी हुकूमत भी चल रही है, मामला सारे होके, फिर भी क्यों नहीं नवाज शरीफ आ रहे? ज़रा इसके बारे में ज़रा। मियाँ नवाज शरीफ जब भी डॉक्टर साहब उसको इजाज़त देंगे, मियाँ नवाज शरीफ इंशाल्लाह करीब पाकिस्तान में। ये तो हम पिछले 2-3 साल से सुनते आ रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं। डॉक्टर साहब इजाज़त देंगे तो अभी मियाँ साहब का इलाज हो। वोट किसको देंगे इस बार? देखें जी, जो सूरत हाल चल रही है, इस सूरत हाल में तो वोट का डिस्कस भी मेरे हिसाब से तो गुनाह है कि आप डिस्कस भी नहीं कर सकते। ठीक है, मौजूदा सूरत हाल जैसी मर्ज़ी हो, हुक्मरान ये मिल के बैठ जाएं, आपस में बैठ के डिस्कशन करें, आपस में कंप्रोमाइज़ कर लें, इसमें मुल्क की बेहतरी है। तो उसके बाद ही आवाम जो है वो अपनी राय दे सकती है कि हमने इन फ्यूचर करना क्या है। वैसे तो ये इस्टेब्लिशमेंट से लेके जो सारे इदारे हैं यही एक नारा लगाते हैं, आज़ादी राय हक की बात करते हैं, फिर आप किस तरह कह सकते हैं कि एक आम बंदा जो है वो ये भी नहीं बता सकता कि मैं वोट किसको दूंगा? ये सियासतदान जितने भी हैं हमारे मुल्क में, पहले पीडीएम ने आके एहतजाज किए, तो उसके बाद गवर्नमेंट पीटीआई की थी, तो पीटीआई ने जो किया वो भी मेरे हिसाब से तो गलत था कि आपने आके एक प्लान किया कि आपने लोगों को जो है उसकी पिटाई करनी है और उसके ऊपर केसेस डालने हैं। अब चूँकि बेशक इमरान खान अच्छा इंसान है, हम उसके बारे में हमारे जो दिल में चीज़ें हैं वो दिल में ही हैं, तो बाकी लोगों ने इमरान खान को बताना था कि हमने एक्चुअल करना क्या है। बेसिकली जो उनके साथ वज़ीर मुशीर थे, उन्होंने कोई प्रॉपर जो है उनका वीएन ही नहीं था, उसके बाद ये बुरा वक्त उन पे आया। ये जो सिचुएशन चल रही है पीडीएम की, मौजूदा गवर्नमेंट की और पीटीआई की, ये मेरे हिसाब से बहुत बुरी है। और इस तरह ना पार्टीज़ को, अपने मुल्क को, पहले वालों ने आके भी गमले तोड़े थे, ये सारा कुछ किया था, अब वाले जो हैं वो भी यही काम कर रहे हैं। ये इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। काम ये होना चाहिए कि मुल्क को नुकसान आप ना पहुँचाएँ, अपनी चीज़ों को जलाओ घराओ जो है वो ना करें, आराम से बैठ के एहतजाज करें। एहतजाज जो है वो हर पार्टी का हक़ है, जो हमारे मुल्क में किसी को भी हक़ नहीं दिया जा रहा। जो पार्टी भी आके एहतजाज करती है वो जो मौजूदा गवर्नमेंट होती है वो रोक लेती है। इस तरह के ये तरीक़ेकार अच्छा नहीं है। एहतजाज करें, अपनी मतलब जो एडवर्टाइजमेंट करनी है, जिस गवर्नमेंट ने भी करनी है वो करें। ये जो पाकिस्तान की मुल्क की जो सूरत हाल इस वक्त हो चुकी है, आप वोट किसको डालेंगे, क्या समझते हैं? वोट तो जी अब फैसला करना मुश्किल हो गया है, जो हालात हो गए हैं इस वक्त मुल्क के। बज़ाहिर तो बहुत मुश्किल हालात है, जो 9 मई के बाद जो हो चुका है ना जी, पीटीआई ने जो कर दिया है, जो अब चल रहा है मुल्क में, बहुत गंभीर सूरत हाल है। अभी तो फैसला करना। पीटीआई के लोग तो कहते हैं हमसे ये सब करवाया जा रहा है, हम कर तो नहीं रहे।
नहीं, हमें तो नहीं पता इस बात का, लेकिन जो वीडियो कैमरे में नज़र आ रहा है वो तो ऐसा नहीं है। वो तो उनके लोग जो कैमरे में नज़र आ रहे हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है और वही लोग अब पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। वैसे तो बजाय नहीं नज़र आ रहा है कि इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन ये जो अक्टूबर में इलेक्शन होने हैं जी, तो वोट आप किसको डालेंगे? पीटीआई की जो टिकट होल्डर हैं वही टिकटें वापस कर रहे हैं। नहीं, ये तो फैसला हम करेंगे ना जी, वक्त आने पे फैसला करेंगे। अभी कहना बहुत मुश्किल है कि वोट हम किसको डालेंगे। जब इलेक्शन होगा फिर इंशाल्लाह कुछ दोस्तों के फैमिली मेम्बरों के साथ मिल के इंशाल्लाह फैसला करेंगे वोट हम किसको डालेंगे। ये अभी कहना बहुत मुश्किल है। ये जो रोज़ ब रोज़ जो पीटीआई के लोग हैं और टिकट होल्डर हैं, जो पीटीआई के सीनियर रहनुमा हैं, ये पीटीआई को छोड़ रहे हैं, खैराबाद कह रहे हैं पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं, और टिकट होल्डर जो हैं वो भी अपनी टिकटें वापस कर रहे हैं। क्या समझते हैं इलेक्शन लड़ेगा कौन, वोट किसको करें? देखें जी, जो भी पीटीआई के कैंडिडेट छोड़ के जा रहे हैं ये उनका ज़ाती फैसला हो सकता है। और जहाँ तक इमरान खान की बात है तो हो सकता है आने वाले दिनों में उसको नायल भी कर दिया जाए, शायद वो इस मैदान से बाहर हो जाए। और जहाँ तक ताल्लुक़ है पीटीआई का वोटर है, जो सपोर्टर है, वो तो तकरीबन अपनी जगह पे मौजूद है, क्योंकि जो जिस जमात का कैंडिडेट भी अगर इमरान खान अनाउंसमेंट कर देता है अभी हमारा ये अगर जो पीटीआई का जो आप जाते हैं इलेक्शन में वोट डालने, उसका निशान ही नहीं है, पीटीआई जमात इलेक्शन ही नहीं लड़ रही है इसको, तो फिर किसको? मेरे तो ख्याल में जो लोग पीटीआई का वोटर है वो तो पीडीएम को वोट नहीं डालेगा, जाहिर सी बात है। तो हो सकता है मेरे ख्याल में आज़ाद उम्मीदवार जो ज़्यादा तादाद में इस बार इलेक्शन में जीते हुए नज़र आएंगे और वो फैसला करेंगे किस पार्टी में जाना है। आप क्या समझते हैं वोट किसको डालेंगे आप? नून लीग को, अच्छा, तो जब ये जो तक जिंदगी है नून लीग के वोट डालेंगे। ठीक है। वैसे तो जो आम लोगों में तासर पाया जाता है कि पीटीआई के लोग ज़्यादा हैं और ये इलेक्शन जीतेंगे, ये सब झूठ है। ये तो जब मैदान में आएगा तो पता चलेगा ना भी कौन जीतता है। अच्छा, ये जो 9 मई के हालात हुए हैं और वाक़यात हुए, इसके बाद पीटीआई के लोगों को पकड़ा जा रहा है और जो भी सारे मामलात हो रहे हैं, आप उनके क्या कर रहे हैं? इन्होंने बहुत जुल्म किया, जो शहीदों ने कब्रां उन्होंने जलाया गया, बहुत बुरा किया इन्होंने, ये नहीं सी करना इन्होंने। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो पीडीएम जो आपकी हुकूमत आई थी नून लीग की, ये तो कहती थी कि हम महंगाई मकाएंगे हम आकर हुकूमत में। अच्छा, इनके आने के बाद महंगाई जो है ना ऊपर गई है, अब ये क्या एजेंडा लेके चलेंगे? ये सब इमरान खान ने किए, पहले इमरान खान से ये काम चला है महंगाई वाला। नहीं, पाकिस्तान बने कितनी देर हो गई है? हो गए 70 साल। जो 70 साल ही इमरान खान ने 3 साल काट दिए थे, बाकी जी हुकूमत मुल्क के नुकसान करता है। 3 साल मुल्क 70 साल पीछे चला गया। जो इलेक्शन हो रहा है किसको आप वोट डालेंगे? वोट हम भाईजान किसी को नहीं देंगे। जो महंगाई हुई पड़ी है ना वो हमारी बूंद पाड़ी खली है, ठीक है। हाँ सही बात है, इतनी महंगाई हुई पड़ी है, आटा लाना मुश्किल, रोटी खानी मुश्किल, पानी पीना मुश्किल। हमने वोट पाड़ के फेंक देना, किसी पार्टी को नहीं देना। नहीं, आप वोट नहीं देंगे किसी को, ये आपकी महंगाई कम हो जाएगी, इसका कोई हल है ये बता दें। जब हमारा फायदा नहीं कोई करते भाई, ना वो करते ना वो करते हैं, कोई फायदा करेगा तो उसको वोट देंगे हम, ठीक है। कोई फायदा नहीं करेगा तो हम किसी को वोट देना, आराम से घर पे आ जाएंगे। पिछली बार आपने किसको वोट दिया था? हमने पिछली बार इमरान खान के ऊपर ठप्पा लगाया था भाईजान। तो इस बार ये जो महंगाई, अच्छा ये जो आप महंगाई कह रहे हैं इसके जिम्मेदार कौन है? जिम्मेवार हुकूमत है। जिम्मेदार कौन है? ये जो हुकूमत है उनका बताया ना आप। हाँ जी, हुकूमत जिम्मेवार है कि सारी माल खाई जा रहे हैं। ये तो कहते हैं हमने बड़ी स्कीमें चलाई हैं, आटा हम फ्री दे रहे हैं, हमने बड़ी सब्सिडी दी है। कुछ नहीं मिल रहा फ्री भाईजान। आप ये जो अभी रेडी आप सामान बेच रहे हैं, ये काम कैसा जा रहा है? पिछले साल कैसा था? इस बार काम बहुत मंदा है भाईजान, बहुत आवाज आ रही है, रोजी कमानी बहुत औखी हुई पड़ी है, ठीक है ना। ठीक है, सज्जी कमा रहे हैं, सज्जी खा रहे हैं, हमारे को बैंक बैलेंस तो है नहीं है हमारे भाई, ठीक है। इसलिए गरीब आदमी है भाईजान को, हमारी को फायदा करेगा उसको वोट देंगे, वरना हमने वोट नहीं देना भाईजान, ज़ाया कर देना हमने। वोट को अच्छा मानता है उसमें डाला कि कितने बंदा रिलीफ देगा भाई। जो 50 शायद 150 ਦੀ ਫੜੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਵੇਚੀ ਹੈ? ਬਕਾਇਆ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਬੈਣ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਕੰਮ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਵੋਟ ਕੋ ਲੰਮਾ ਬਣੇ ਫਿਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਇਹ ਹਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਸਹੀ ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਐਮਐਫ ਕੋਲ ਨਾ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ। ਕੌਣ ਨਾ ਲੈਂਦੇ? ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲੇ ਕਿ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲੇ? ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲੇ, ਪੀਟੀਆਈ ਨਾ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈਗੀ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਿਆ ਪੈਸੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਜੇ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਜਲਿਸ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਹੋਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ? ਵੋਟ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵੋਟ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਐਲਾਨ ਰੱਖਦਾ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੱਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ? ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਵੇਗਾ ਫਿਰ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ।
ਜੇ ਰੀਫ ਬੰਦਾ ਦੇਵੇਗਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵੋਟ ਲੈਣੇ ਨੇ। आप ये जो मुल्क की सूरत हाल चल रही है, आप वोट किसको डालेंगे? ਜੋ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਲੈ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ? ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਲਹਾਲ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਚੱਲੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਪੀਟੀਆਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਵੋਟ ਪਾਣ, ਬੱਲੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓਗੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓਗੇ ਵੋਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਤ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਅਲਮੀਆ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਲਾ ਲੱਭੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਫਿਲਹਾਲ ਵੋਟ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਵੋਟ ਅਕਮਾਨਤ ਹੈਗੀ, ਕਿਰਾਇਆ ਮਾਨਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਨਾ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਟ ਹੋਲਡਰ ਨੇ ਉਹੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਵਾਮ ਦੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਓਗੇ? ਵੋਟ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਲੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਲੇ ਘਿਓ ਵੀ 150 ਨੂੰ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਸਸਤੀ ਸੀ, ਤੇਲ ਵੀ ਸਸਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਂ ਪੀਟੀਆਈ ਇਹ ਨਾ ਮੁਹਦੇ ਕਰਕੇ ਐਮਐਸ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਬੇੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਗਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਆਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜੀ 1.5 ਸਾਲ ਜੋ ਕੀ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿੱਧਾ ਹੋਵੇ ਦਾ ਕੰਮ, ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਕਿੱਥੇ ਜਲਦੀ ਸਹੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹਨੇ ਐਮਐਸ ਨਾਲ ਮਹਿਦੇ ਕਰਕੇ ਤੋੜੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਚਾਚਾ? 75 ਸਾਲ। 75 ਸਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ 3 ਸਾਲ ਕੱਢ ਦਈਏ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ 72 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਵੀ। ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਸਹੀ ਹੈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਐਡੇ ਔਖੇ ਆਵਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਗਰੀਬ ਔਖਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਣੀ ਔਖੇ ਸਨ ਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਔਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਇਹ ਜੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਓਗੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਫੜੇ ਜਾਵਣ, ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਦੇਵਣ ਬਸ। ਜਿੰਨੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕੀ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਲਿਆਦ ਲੱਗੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੱਟ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ, ਪੂਰਾ 1000 ਰੁਪਏ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ 100-150 ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 1000 ਰੁਪਏ ਲਾਣੇ, ਸਾਡੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਆਉਂਦੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜੀ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝ? ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਫੜੋ, ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਕਤ ਹੀ ਘਿਓ 160 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ 600 ਨੂੰ ਘਿਓ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜ਼ਰਾ? ਮੈਂ ਮਠਿਆਈ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਲੇਬੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਹੁਣ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਸਹੀ? ਸੌਖੇ ਖਾਦ ਨੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ 500 ਨੂੰ ਕਿਲੋ ਆਖਣੇ ਉਹ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਜਲੇਬੀ ਕੱਢ ਕੇ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਪੀਡੀਐਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਅਲਮੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੁਕਾਵਾਂਗੇ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਜਾ ਕੇ 10 ਰੁਪਏ ਘਟੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ। ਨਹੀਂ, ਪੈਟਰੋਲ ਹੈਗਾ ਸੀ 150 ਲੀਟਰ, ਉਹ ਹੁਣ 285 ਹੋ ਗਿਆ। घी उदो हैगा सी 400 650 ਦੇ ਕਰੀਬ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸੀ 600 ਰੁਪਏ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ 70 ਰੁਪਏ 80 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ हुकूमत ਵਿੱਚ 149 रुपये 100 ਨੂੰ क्यों होएगा? पीटीआई के लोग हैं, टिकट होल्डर हैं, वही पीटीआई को छोड़ रहे हैं, ठीक है। और आवाम जो है अक्सर जैसे कहा जाता है कि हम पीटीआई को वोट डालेंगे, अब पीटीआई का कोई बंदा ही कैंडिडेट ही नहीं खड़ा हो रहा है यहाँ पे, तो वोट आप किसको डालेंगे ये जो इलेक्शन हो रहा है? इंशाल्लाह नून लीग को हमारा वोट है। पहले भी माशाल्लाह नून लीग ने बहुत काम करवाए हैं, ये सड़कें बनवाई हैं, घर की गैस, हमारे गांव में गैस नहीं थी, निज़ामुद्दीन गैस लवाई है, और नून लीग वाले बहुत अच्छे हैं। तो इंशाल्लाह हर साल नून लीग को वोट दे रहे हैं, अब भी नून लीग को भी वोट दे रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो 9 मई का वाक़यात हुए और इनके लोगों ने जो तशद्दुद किया और ये बाहर निकले, इन्होंने तोड़ फोड़ की, इनको क्या पैगाम दें? इनको बस यही पैगाम दे सकते हैं, अल्लाह पाक इनको हिदायत दे। इन्होंने बहुत बुरा किया है, आर्मी के साथ भी बहुत बुरा किया है, उनके बने हुए पुतले वो तोड़ दिए हैं। ये हम कलमा लिखा हुआ था। इमरान खान का बाद में बयान है, वो कहता है कि मेरा इन लोगों के साथ कोई ताल्लुक नहीं, बाद में ऐसे ही कहते हैं, जो कलमा लिखा हुआ, हम मुसलमान हैं, हम सब ने कलमा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। उनके उत्ते सोटियाँ मारी, बेअदबी की गई है इन्होंने। ये पीटीआई के बंदे बहुत जालिम लोग, पीटीआई के लोग कहते हैं ये नून लीग के बंदे थे, पीडीएम के बंदे थे, इन्होंने जान की। जो इन्होंने पीटीआई के बंदे ने बाना स्कार्फ पहना हुआ, झंडा फड़ा हुआ था, ये नून लीग का झंडा फड़ा हुआ था।
नहीं, वो कहते हैं कि इन्होंने बंदे छोड़े हैं, सिर्फ ये कि पीटीआई पर इल्जाम नहीं उन देखे ना, हम नून लीग के हैं तो हम क्योंकि ये पीटीआई के झंडे पहनो, क्यों पहनेंगे झंडे पीटीआई के? हम है नून लीग के, तो फिर नून लीग के पहनेंगे ना। वोट भजन सूरत हाल ते एक दफ़ा तो कारोबार का नहीं सुर पता लगता पे की बनेगा, महंगाई इन्नी हैगी, घर जाइए तो कुछ फ्रांची थोड़ी गई, फ्रांची कारोबार रह नहीं गया, बड़े हालात दिन बन हुए ने। मेन बाजार में शॉप है और आप कैसे काम यहाँ पे भी इस तरह सूरत हाल? सर जी इदा ही सूरत हाल है, पिछले महंगाई बड़ी कि लोग बेचारे घरों कुछ सोच के आते हैं, इतने अगे आते अद्धी शॉपिंग करते हैं, बाद में साढ़े को आने पैसे खत्म हुए पे बेचारे की परेशान लगाना। हालात एवं ही ने, 500 नोट इंजे कि 1000 रुपये या 500 तड़ा रहा, हालात इतने वड्डे वड्डे सियासतदान आपस बहस होंगी पई है, पसींदा पिया गरीब आदमी बेचारा। हम दुकानदार किराएदार बड़ी मुश्किल किराए पूरे होते हैं, बिल ती अखीर हो गई जी, तो भाई लथ गई हर पास ही। बस एवं तो आप समझ रहे हैं ये पाकिस्तान को इस निस्बत पर, इस मुकाम पर पहुँचाने वाले कौन लोग हैं, किन को जिम्मेदार सब? हुकूमत ही भजन और किन्ने होना, सारे सूरत हाल इन्होंने आपस रंजिशा हुई ने, मुसीबत इन्होंने पे, गरीब पसींदा गरीब आदमी पिया बेचारा ए टेंशन है, इन्ने हालात ने बेताशा, सब्जियां कितने ने, आलू घी हर पास धर्म भरम होए पे, गरीब आदमी को हालांकि पैसा ही नहीं रहा, हम बेचारा की करना, हालांकि कनक इन्नी महंगी विकी, उस बावजूद भी फिर लोग भी परेशान ने। हालांकि जिम्मेदारां तो खुशहाल होना चाहिए सी, ਹੁਣ ਤਾਂ सूरत हाल यही है भी आवाम पैसे ही को नहीं पता किधर लैके आवाम अल्लाह अल्लाह जाने जी। अभी मतलब इलेक्शन होने जा रहे हैं, अभी अक्टूबर में इलेक्शन होंगे जी जी, तो आप जब वोट डालने जाएंगे तो कुछ तो आप डिसाइड करेंगे ना वोट किस जमात को डालेंगे? भजन हले तो फिर आप फिर इन्ने परेशान है, सूरत हाल कारोबार का नहीं पता लगता पे, इन्नी महंगाई है कि सोचा अल्लाह खैर करेगा, किन्ना को वोट देना है फिर देवांगे तरतीब नाल, अरे तो आप नहीं सुर पता लगता पे की करिए की नहीं करिए जी, की मानो ये कारोबार छड़ दीजिए। फिर बाजार में आपकी शॉप है तो काम कैसा जा रहा है, महंगाई की सूरत हाल क्या है? महंगाई की सूरत हाल है जी, मकसद ऐसे है जैसे लोग जो है ना महंगाई से बड़े मुतासर हो रहे हैं, कह रहे हैं भी इंशाल्लाह जो 1 तारीख के बाद जो पेट्रोलिंग घटेंगे, चीज़ें घटेंगी, इंशाल्लाह राहत होएंगी हर चीज़ें। आपका कारोबार कैसा जा रहा है? कारोबार अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, रोज़ी रोटी चल रही है भी, मकसद है ये जो अक्सर लोग तो शिकवा करते हैं कि घी और ये सारी चीज़ें इतनी महंगी होगी, अब एक टाइम का खाना खाना भी मुश्किल होगा। ये मसला, ये तो बात ठीक है ना जी, हर चीज़ महंगाई थी, अब घी पहले से थोड़ा सा बेहतर हुआ है, 30-40 रुपये का पहले 550-600 रुपये किलो था, अब मकसद है 520 रुपये किलो है। मकसद है ऐसा ऐसा जो चीज़ें घट रही हैं ना जी, जैसे जैसे वक्त बदल रहा है ऐसे ऐसे मकसद चीज़ें भी घट रही हैं। 1 तारीख के बाद इंशाल्लाह और भी मकसद है भी कमी पेशी हो जाएगी, निज़ाम बेहतर हो जाएगा। हम बाबा नासिर शाह के साथ हैं, हाँ जी, वो कहीं नवाज के साथ हैं, हम नवाज को वोट डालेंगे। अच्छा, हाँ जी, ये जो अब मुल्क की सूरत हाल हो चुकी है ख़राब, लोग डरे हुए हैं, एक सहमे हुए हैं, तो इसके बावजूद भी पीटीआई के लोग तो जो इसके टिकट होल्डर हैं वो भी पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं। आप जो हैं, आप क्या समझते हैं अब ये पीटीआई जीतेगी या नून लीग? नून लीग जीतेगी, इतबारपुर से नून लीग जीतेगी, राव अजमल जीतेगा, नवाज शरीफ जीतेगा। हाँ, ये जो मुल्क की सूरत हाल है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो टिकट होल्डर हैं वो भी टिकटें वापस कर रहे हैं, तो ये जो अब इलेक्शन हो रहे हैं, वोट आप किसको डालें? हम तो मुस्लिम लीग नून को ही डालेंगे जी वोट। अच्छा, हाँ, तो ये जो अभी सूरत हाल है, वैसे लोगों में जो है ना एक अलमिया जो है तासुर पाया जाता है कि हम जो है ना इस पर पीटीआई की हुकूमत आएगी दोबारा, ज़्यादा लोग पीटीआई के सपोर्टर हैं, वैसे चुप हैं, उनको क्या कहें? देखें जी, मेहनत करेंगे तो वो भी आ जाएंगे, ज़्यादा चांस तो नून लीग के ही हैं, वही जीतेगी इंशाल्लाह। हाँ, और नून लीग ने जो है ना जो काम बहुत अच्छा कर रहे हैं जी, इंशाल्लाह दोबारा आएंगे, नून लीग की हुकूमत ही आएगी। लोग तो पाकिस्तान के लोग तो शिकवा करते नज़र आते हैं कि इन लोगों ने महंगाई बहुत की है। नहीं, महंगाई इमरान खान के दौर में हुई है, हाँ, इमरान खान के दौर में हुई है, उसी वजह से ये सारे मामला बन रहे हैं। मैं तो शुरू से नून लीग का सपोर्टर हूँ और अब भी नून लीग को सपोर्ट करूँगा, क्योंकि हमें उनकी हुकूमत में बहुत रिलीफ मिला है। लोगों का तो अमूमी शिकवा करते हैं कि इन्होंने हमें कोई रिलीफ नहीं दिया महंगाई। उन्होंने बहुत दिया है, महंगाई जो जब ये आया ना इमरान खान, महंगाई इसकी वजह से हुई है। उससे पहले हमने 150 रुपये घी इस्तेमाल किया है, नेमत, हम ज़िंदगी में चल्टी स्टोर पर नहीं गए। अब जो महंगाई इसने की है, बहुत ज़्यादा महंगाई की है, गरीब आवाम का तो रोटी खाना मुश्किल हो गया। ये जो आपकी हुकूमत है, पाकिस्तान मुस्पेडीएम की जो मिल की हुकूमत है, इसी दौर में भी ये जो आप कह रहे हैं कि हमें रिलीफ मिला है, तो पाकिस्तानी अवाम को बताएं ज़रा कौन कौन सा रिलीफ? मुल्क को रिलीफ दिया है बहुत ज़्यादा, रोटी जो बहुत ज़्यादा सस्ती मिलती रही है, हम इजी खा रहे थे,
इस दफ़ा जो है ना घी का बहुत ज़्यादा उन्होंने तौर पे ये तासर पाया जाता है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं, पाकिस्तान में आखिर सियासी हैं, हर बंदे का अपना नज़रिया होता है, वो ये शिकवा करते हैं कि इन लोगों ने आके महंगाई की, रोटी महंगी हुई, सारे मामलात हुए महंगे, यही इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं। हाँ, यही नून लीग, ये जो PTI के ना यही ज़िम्मेदार हैं। इसके दौर में बहुत ज़्यादा महंगाई हुई है, गरीब आवाम का रोटी खाना बहुत मुश्किल हो गया है, महंगाई को ऊपर से ऊपर तक लेके गए हैं, जबकि उनकी हुकूमत में हमें बहुत रिलीफ मिला है। हमारी रोटी हम इजीली खा सकते थे, 5 रुपए की 10 रुपए की रोटी थी जो अब 25-30 की हो गई है। अब जो इलेक्शन अगर PDM जीतती है तो क्या इनके पास लाए अमल है, ये क्या दोबारा चीज़ें महंगाई कम करेंगे या यही शिकवा करेंगे ये इमरान खान ने की? ये हमें कुछ नहीं कह सकते अपनी तरफ से। ये अगर आ भी जाते हैं, कामयाबी को अल्लाह ताला ने देनी है, चाहे वो नून लीग को मिल जाए चाहे PTI को मिल जाए। लेकिन जो ये है कि इनका शुरू से यही नज़रिया रहा कि हम महंगाई ख़त्म करेंगे, लेकिन दिन ब दिन ऊपर ही गई है, महंगाई ख़त्म नहीं हुई। ये जो पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल है मौजूदा, इस पर आप क्या कहेंगे? ये जो इलेक्शन आ रहे हैं, वोट आप किसको डालेंगे? इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट देंगे हम, अल्लाह के हुक्म से नून लीग के साथ हैं, नून लीग के साथ ही रहेंगे अल्लाह को। हम गद्दार नहीं हैं, कभी पीपल पार्टी में, कभी काफ लीग में, कभी तरीके इंसाफ में। हम इंशाल्लाह नून लीग के वर्कर हैं, नून लीग के साथ रहेंगे। ये जो PTI के जो रहनुमा हैं, बड़े ये जो इनके लीडर हैं लोग, ये पार्टी की टिकटें भी वापस कर रहे हैं, पार्टी की भी छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं, इनको आप क्या पैगाम देंगे? इनको ये पैसे को बंदे हैं, इन्होंने पैसे लेने हैं, जिधर पैसे ज़्यादा मिलेंगे इन्होंने उधर ही जाना है ना। अगर इनको ये दोबारा नून लीग में आ जाते हैं तो फिर इनको क्या कहेंगे? ये तो आपकी जमात है। पहली बात तो ये नून लीग ने इनको लेना ही नहीं है, ये गद्दार पहले भी थे अब भी है, ये गद्दार ही रहेंगे।